इंतजार की घड़ी खत्म हुई और यूपी के अंदर फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी आ गई। और जिसका हमको इंतजार था काफी दिनों से, देखो निराश नहीं होने दिया है। वैकेंसी काफी बढ़कर आई है, यानी कि काफी ज्यादा वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। और तैयारी को जी जान से लगा दो इस बार भैया, यूपी के अंदर वैसे ही इतने दिनों बाद वैकेंसी आई है। तो मस्त से एकदम देखते के साथ ही दिल गार्डन गार्डन हो गया। और तैयारी जो हम आरआरबी की कर रहे थे उसके साथ अब उत्तर प्रदेश की भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी हमको देखने के लिए मिल रही है। और भैया इसी के साथ अपने सारे पुराने कर्मों को धो लीजिए और इस बार पार्टिसिपेट कर लीजिएगा इस पूरी वैकेंसी के अंदर। अब यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करूंगा, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये प्रॉपर हिंदी में है, बच्चों को कम समझ में आ रहा है नोटिफिकेशन, तो एक एक चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। सो इसके हिसाब से सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट्स दिख रही होंगी, है ना। ये जो डेट्स आपको दिख रही है ये काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, है ना। सो इसको बहुत आराम से समझाता हूँ। यूपी एसएससी फार्मासिस्ट ग्रेड 2 विज्ञापन संख्या 01 एग्जाम 2026। इंपोर्टेंट डेट जो आपको दिख रही है, ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट जब से हो रहा है वो 29 मार्च 2026 से स्टार्ट हो रही है। और लास्ट डेट है अप्लाई की 29 अप्रैल 2026, यानी कि आपको लगभग लगभग एक महीने का मौका मिलेगा फॉर्म को भरने के लिए, स्टार्टिंग में ही भर देना। फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो भी 29/4/2026 यानी कि अप्रैल में है। करेक्शन की लास्ट डेट 5/5/2026 रहेगी, लेकिन फॉर्म भरने के बाद लास्ट डेट का वेट मत करना, सर्वर इशू हो सकता है, तो इसको बहुत जल्दी से करना। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, ये यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो कि कौन कौन एलिजिबल है। देखो सबसे पहली बात तो 560 बच्चे जो है यहाँ इसमें नियुक्त करे जाएंगे, यानी कि जो पोस्ट है वो 560 पोस्ट, सच में बहुत बड़ी पोस्ट है ना। सो तैयारी भी बढ़िया तरीके से करनी है, ऑनलाइन आवेदन के लिए आमंत्रित आपको किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी चीज है जो कि हम सबको पता भी होता है, काफी बच्चों ने पीईटी का एग्जाम दिया था, वही बात इन्होंने यहाँ पर लिखी है कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, इसको अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना कि ये भर्ती सिर्फ उन कैंडिडेट के लिए है जो यूपी एसएससी पीईटी 2025 क्वालिफाई किए हुए होते हैं। तो यानी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का 2025 का जिस बच्चे ने एग्जाम दिया था और पीईटी स्कोर वैलिड है उसका, सो अगेन आपको, अगर आपने पीईटी नहीं दिया तो डायरेक्ट रिजेक्शन, ये बात याद रखना। सो जिस भी बच्चे ने यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 का एग्जाम, काफी बच्चे देकर आए थे, मैं जानता हूं काफी बच्चे देकर आए थे। सो यूपी की जो भी तैयारी करता है वो जरूर देता है, और आप सबने दिया होगा, है ना। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दिया है नहीं दिया। आगे चलते हैं, अब फॉर्म कैसे भरना है सर, है ना। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो अगेन 2000 उसके हिसाब से यहाँ पर जो है सिलेक्शन होगा, मतलब बेसिकली वो ही फॉर्म को भर सकते हैं, सिंपल सी बात। जिसने पीटी नहीं दिया फॉर्म मत भरना, है ना। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि केवल जो हमारा बेसिक मुख्य परीक्षा है जिसकी हम ये बात कर रहे हैं फार्मासिस्ट की वैकेंसी की, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वंचित अनिवार्य अर्हता धारित करते हो तथा प्रारंभिक यानी कि जो प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसको पीईटी बोलते हैं, जिसने वो दिया हुआ हो वही इसके अंदर यहाँ पर चीजों को भर सकता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रक्रिया क्या है। यूपी ट्रिपल एससी गवर्नमेंट की आपको साइट पर जाना है, तो वहां पर पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका लॉगिन होगा भी उसी से, पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन होगा। डिटेल चेक करोगे आप, फोटो और साइन अपलोड करोगे और फीस पेमेंट करोगे। फीस कितनी होने वाली है, फीस बहुत नॉमिनल सी होने वाली है, 25 रुपए फीस है यहाँ पर, है ना। देखो यहाँ पर चेकआउट कर लेना, आपकी जो फीस है वो 25 रुपए फीस यहाँ पर होने वाली है। काफी जो है बहुत माइन्यूट सी फीस है, बहुत छोटी सी फीस है। सो 25 रुपए यहाँ पर आप, ये ऊपर वाली बात सारी वही है जो मैंने आपको बताई, ठीक है। तो 25 रुपए जनरल ओबीसी एससी एसटी पीएच सबके लिए 25 रुपए फीस है। सो प्रोसेसिंग फीस है, सभी को देनी है। दूसरी बात, वैकेंसी की डिटेल 560 वैकेंसी है और इसको बांटा भी बड़े अच्छे तरीके से है ना। अगर मैं बात करूं, इसको बांटा भी बड़े अच्छे से है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। सो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर अनारक्षित यानी कि जो हमारी जनरल कैटेगरी होती है उसकी 224 यानी कि 224 है, ओबीसी की 151 है, एससी की 118 है, एसटी की 11 है, ईडब्ल्यूएस की 56 है, तो टोटल 560 यहां पर निकल कर आती है। 30% वुमेन कोटा रिजर्वेशन है, स्पोर्ट्स कोटा एप्लीकेबल है। दूसरी बात, पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन भी अवेलेबल है। तो यूपी गवर्नमेंट के जितने भी रिजर्वेशन रूल्स होते हैं वो सब यहाँ पर फॉलो किए जाएंगे, वो सब भी यहाँ पर लिखा हुआ है, सारे रूल्स जो है वो फॉलो करे जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और जिसका आपको बड़ा बेसब्री से इंतजार है ना। तो उत्तर प्रदेश फार्मासिस्ट सेवा जो है ना,
A candidate for direct recruitment to the post in the service must possess the diploma in the pharmacy from a recognized institute and must also be registered with State Pharmacy Council उत्तर प्रदेश। बाहर का बच्चा एलिजिबल नहीं है। जिसका रजिस्ट्रेशन यूपी पीसीआई के अंदर है, जो बच्चा यूपी का है, यानी कि जिस बच्चे का यूपी पीसीआई के अंदर रजिस्ट्रेशन है और खाली डिप्लोमा का बच्चा एलिजिबल यहां पर भी करा गया है। तो बिहार के बाद दूसरी वैकेंसी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यूपी का डिप्लोमा का बच्चा एलिजिबल है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन ये होना मैंडेटरी है। बी फार्मा का बच्चा इस फॉर्म को नहीं भर सकता। क्यों नहीं भर सकता? मैं तुम सबके साथ हूं, भरना चाहिए था, है ना। डिप्लोमा का बच्चा ही भर रहा है, डिप्लोमा के साथ हूं, लेकिन बी फार्मा के बच्चों को भी यहाँ पर एलिजिबल करना चाहिए था। बट इन्होंने जो नोटिफिकेशन दिया है इसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ वही, इन्होंने भी बिहार की चीज को फॉलो करा है। अगेन डी फार्मा प्लस रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करा गया है। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं सो एग्जाम पैटर्न कहता है, एग्जाम पैटर्न क्या कहता है आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये भी बड़ा अच्छा है सर, है ना। ये इसको चेकआउट करते हैं। सब्जेक्ट की नॉलेज 65 मार्क्स की आएगी, कंप्यूटर की नॉलेज 15 मार्क्स की आएगी, यूपी जीके यानी कि जो जीके का सिलेबस है जो कि यूपी का है वो भी 20 नंबर का पूछा जाएगा। 2 घंटे का पेपर होगा यानी कि 120 मिनट का पेपर होगा। और भैया सब्जेक्ट नॉलेज अगेन मैंने कहा 65 मार्क्स, जो कि मैं आपको करा ही रहा हूं, आप चेकआउट करो। लाइव सेक्शन भरा हुआ है, मस्त चकाचक भरा हुआ है, सारी वीडियोस अवेलेबल है। आप इसमें अड्डा 24/7 पर आप जो हमारा महापैक है उसको भी आप परचेज कर सकते हो। सारा सिलेबस एकदम मक्खन मलाई लाइव क्लासेस में चल रहा है। रिकॉर्डेड क्लास है थोड़ी सी, बाकी लाइव क्लासेस में जुड़ जाओ, सारी की सारी लाइव क्लासेस आपको देखने के लिए मिलेंगी। सारा सिलेबस इसमें कौन सा बच्चों, ER 2020 मक्खन मलाई 2 साल से कर रहे हैं, मस्त तरीके से सिलेक्शन बच्चे ले रहे हैं। उड़ीसा, बिहार, सब जगह पर तहलका हम लोगों ने मचा रखा है। गारंटी दे रहा हूं, आश्वासन दे रहा हूं, अगर सिलेक्शन ना हो तो बात है, बस मेहनत करनी है मेरे साथ जुटकर। आपको फार्मा अड्डा 24/7 के साथ जुड़े रहना है। अड्डा 24/7 पर महापैक परचेज कर लेना। मैं गारंटी दे रहा हूं सब्जेक्ट नॉलेज का पार्ट एकदम चकाचक हो जाएगा। फार्माकोलॉजी 2 महीने की क्लासेस है, कोई इतना डिटेल में नहीं कराएगा, मैं 110% कह सकता हूं। सिलेबस की बात कर लेते हैं, जो कि अगेन आप पढ़ते ही हो मेरे साथ, वही सारे सब्जेक्ट है इसके अंदर, चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर वही सारे हैं भैया, वही सारे सुटिक्स, कोलॉजी, कुग्नोसी, केमिस्ट्री, जूरिस्प्रूडेंस, हॉस्पिटल, क्लिनिकल फार्मेसी, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। मुंह पर रटे पड़े भाई साहब। अब तो इतनी बार 2 साल से लगातार लाइव क्लासेस चल रही है, रिकॉर्ड क्लास का मतलब ही नहीं है, लाइव क्लासेस दबाकर चल रही है, मस्त मक्खन मलाई चल रही है। इसके बाद भैया आगे चलते हैं। कंप्यूटर की नॉलेज के अंदर MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट, बेसिक IT, साइबर सिक्योरिटी, ईमेल, वही सारे सब्जेक्ट इसके अंदर रटे पड़े भैया। यूपी के ये वो ज्योग्राफी आएगी, हिस्ट्री आएगी, कल्चर आएगी, रिवर आएगी, डिस्ट्रिक्ट आएगी, इकोनॉमी आएगी, लेकिन किसकी आएगी, यूपी की आएगी, है ना। सो इंपोर्टेंट कंडीशन ये है कि पीटी स्कोर के बेसिस पर ही होगा शॉर्ट लिस्टिंग, मतलब पीटी का स्कोर जितना हाई होगा उसके एग्जाम के चांस उतने ज्यादा होंगे। सो भैया वही वाली बात है, पीईटी देखो ऑब्वियस सी बात है, यूपी के अंदर पीईटी बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आप लोगों का। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने वही सब बात बोली है। इसी के बाद क्या होगा आपका, वही सारे सब्जेक्ट है, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लास चलती है, मस्त मक्खन मलाई भैया। फार्मा अड्डा 24/7 पर तो टेंशन की बात नहीं, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे कि और सब में फैला दो भैया कि यूपी की तैयारी फार्मा अड्डा 24/7 पर बेहतरीन तरीके से देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। तो वही सारे इसके अंदर सारे नीचे की तरफ जितने भी आपके जाति प्रमाण पत्र हैं वो सब यहाँ पर इन्होंने नीचे की तरफ सारे के सारे प्रमाण पत्र जितने भी आपके सर्टिफिकेट होते हैं वो सब नीचे तक इन्होंने डाल दिए। इसका प्रिंट आउट लीजिए, अपनी सब चीजों को फुलफिल करिए और फॉर्म भर दीजिए जा, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस पीईटी के स्कोर से शॉर्टलिस्ट, रिटन एग्जाम 100 मार्क्स का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक एक चीज को यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या चाहिए आप लोगों को, क्या क्या मक्खन वाला चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बी फार्मा वाले बच्चों के लिए अगेन जैसे मैं हमेशा कहता हूं भैया, गलत हो रहा है जो हो रहा है, और डिप्लोमा वाले बच्चों के साथ बहुत कुछ बढ़िया हो रहा है। सो मैं तो सभी के साथ हूँ, आप सभी के साथ हूँ भाई, है ना। अपना काम है तैयारी कराने का, मैं आप लोगों की तैयारी जबरदस्त तरीके से कराने के लिए हमेशा जुड़ा रहूंगा। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बच्चों बाय बाय।